नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रेणी में आज हम देखेंगे जुलाई 2019 जूनियर लेवल का दोस्तों जो पेपर हुआ था यानी पेपर 2, उसी का दोस्तों आज हम लैंग्वेज सेकेंड यानी भाषा सेकेंड में दोस्तों आज हम हिंदी देखेंगे जो प्रश्न संख्या 121 से 150 तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने जुलाई 2019 के सभी जो सेक्शन है पेपर के कर लिए हैं। देखिए दिया गया है महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड यानी दोस्तों लैंग्वेज सेकंड का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, पैसे दिया गया है, पैसे से ही हमें 121 से 128 तक का क्वेश्चन करना है। ठीक, चलिए पैसेज पढ़िए। दोस्तों, पैसेज ही सीटेट या टेट में ऐसा सेक्शन होता है या पोर्शन होता है जिसमें हम टोटल अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पैसेज है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए पैसेज है, पैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर यानी पहला क्वेश्चन हिंदी का लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है क्या है दोस्तों? देखिए पहला विकल्प दिया गया है किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त शिक्षा। दूसरा दिया गया है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। तीसरा है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा। चौथा है दोस्तों गरीब और साधनहीन लोगों के लिए शिक्षा। तो दोस्तों 121 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज के अनुसार दोस्तों 121 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, 121 का हमारा दूसरा सही है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है भारत के लिए शुभ संकेत है। भारत के लिए शुभ संकेत क्या है दोस्तों? देखिए विकल्प दिया गया है ऑनलाइन शिक्षा, दूसरा है शिक्षा का बाजारीकरण, तीसरा है हिंदी सिखाने की मांग बढ़ना और चौथा है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों 122 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का तीसरा हो जाएगा, हिंदी सिखाने की मांग बढ़ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। दिया गया है भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। दोस्तों कारण नहीं है पूछ रहा है, तो 123 का हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। ठीक है, 123 का चौथा है। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है। क्यों बन गया है दोस्तों? 124 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 का हमारा पहला हो जाएगा। अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। दोस्तों देखिए दिया गया है पहला भाग है आज एक दूसरे को। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखिए समझने जानने की जिज्ञासा भी। दोस्तों ये दूसरा भाग हो गया, पहला भाग दूसरा भाग। अब दोस्तों देखिए तीसरा भाग लोगों में बढ़ी हुई। ठीक है, चौथा भाग है देखी जाती है। तो दोस्तों इसमें बताइए चारों भाग में अशुद्धि किसमें है? तो दोस्तों 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 125 का पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहले भाग में अशुद्धि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द हैं क्रमशः। दोस्तों पूछ रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन शब्द और शिक्षा शब्द क्रमशः हैं। तो दोस्तों देखिए पहला दिया गया है तत्सम तद्भव, दूसरा दिया गया है विकल्प तद्भव आगत और तीसरा है आगत तत्सम
और चौथा है तद्भव तत्सम। तो दोस्तों बताइए 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 126 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ऑनलाइन जो शब्द है दोस्तों ये आगत शब्द है, ठीक है, और शिक्षा जो है तत्सम शब्द है। तो 126 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। उपयोगिता जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए पहले पूछ रहा है उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग यानी देखिए उप है इसमें लगा है और प्रत्यय है ता, प्रत्यय है ता। तो दोस्तों 127 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। उपयोगिता में उप उपसर्ग और ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण है क्या है? दोस्तों देखिए पहला विकल्प है गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं, दूसरा है गरीब आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते, तीसरा है उपयुक्त व्यवस्था का सरकारीकरण हो गया है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। दोस्तों 128 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका मेन कारण क्या है? बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। 128 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित का ध्यान को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 135 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों देखिए दिया गया हमारा पैसेज है दूसरा, हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पैसेज हो गया, पैसेज नंबर 2, ठीक है। पैसेज नंबर दूसरा है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब दोस्तों इसी से हमें 129 से 135 नंबर तक के प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा पैसेज है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 129 नंबर, ठीक है। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि, क्वेश्चन देखिए, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि, देखिए दोस्तों पहला विकल्प है तितली फूलों की ओर ही आकर्षित होती है, दूसरा है हमें जीवन को तितली जैसा बनाना चाहिए, तीसरा है भले लोगों को फूल और तितलियां प्रिय होते हैं, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है गुणी जनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों 129 का हमारा राइट आंसर बताइए क्या होगा? 129 का दोस्तों चौथा हो जाएगा, गुणी जनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं, ठीक है। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि गुणी लोगों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 130 नंबर, देखिए अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। तो दोस्तों देखिए पहला भाग है केवल मात्र बाहर से नहीं, दूसरा है मन की गहराइयों में, तीसरा है स्वयं को सुंदर, चौथा है बनाना होगा। दोस्तों 130 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पहले में ही अशुद्धि है, केवल मात्र बाहर से नहीं, ठीक है, इसी में ही अशुद्धि छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा, दूसरा विकल्प है अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे, तीसरा है वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी, चौथा ऑप्शन है दुर्गुण सद्गुणों में बदल जाएंगे। दोस्तों देखिए 131 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे, ठीक है। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। 131 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन है हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम, दोस्तों देखिए विकल्प दिया गया है वीणा और वाणी से मधुर स्वर निकालें, दूसरा ऑप्शन है सुखी जीवन व्यतीत करें, तीसरा है सबसे अच्छा व्यवहार करें, चौथा है बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। तो दोस्तों 132 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 का चौथा हो जाएगा सही, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने, ठीक है। 132 का हमारा चौथा सही है।
देखिए 143 नंबर क्वेश्चन है, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? दोस्तों देखिए 133 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। 133 का हमारा तीसरा सही है। 134 नंबर क्वेश्चन है, फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? 134 नंबर क्वेश्चन है, फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? दोस्तों देखिए पहला विकल्प है सुवासित है, दूसरा है रंगीन, तीसरा है मसृण और चौथा है आकर्षित। तो दोस्तों 134 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का चौथा सही हो जाएगा, आकर्षित। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? आकर्षित। ठीक है, 134 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म में उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। देखिए पहला विकल्प है रूप स्वरूप, दूसरा है सदगुण दुर्गुण, तीसरा है आकर्षण विकर्षण और चौथा है सुंदर असुंदर। दोस्तों 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 135 का पहला सही हो जाएगा, रूप स्वरूप। ठीक है, 135 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दिया गया है, प्रश्न संख्या 136 से 150 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त सही विकल्प का चुनाव करके दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को। दोस्तों देखिए पहला दिया गया है विकल्प हिंदी भाषा की विभिन्न रंगों से परिचित कराते हैं, दूसरा है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं और तीसरा है दोस्तों हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं और चौथा है दर्शाए सभी विकल्प। दोस्तों 136 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136 का चौथा सही हो जाएगा, दर्शाए सभी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? दोस्तों 137 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ कराना। दोस्तों देखिए सीटेट में कहीं भी किसी विकल्प में अगर कंठस्थ करने की बात करता हो, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता हो, दोस्तों वह विकल्प जो होगा आपका सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, वह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो 137 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए 138 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। क्या है? पहला विकल्प है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, तीसरा है संचार माध्यमों का प्रयोग, चौथा है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। तो दोस्तों देखिए 138 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 138 का दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या है? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? दोस्तों पहला विकल्प है रचनाकार की प्रसिद्धि, दूसरा है रचनाओं की लंबाई, तीसरा है बच्चों का स्तर और रुचि और चौथा है दोस्तों सरल भाषा। तो दोस्तों 139 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको बच्चों का स्तर और रुचि पर ही ध्यान देना होगा। 139 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। दोस्तों 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न क्या है दोस्तों? चौथा ऑप्शन, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का, ठीक है, तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। 140 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 141 नंबर क्वेश्चन है,
अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न। दोस्तों पहला विकल्प दिया गया कक्षा में मनोरंजन का साधन है। दूसरा है कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। तीसरा विकल्प है कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। चौथा विकल्प है कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों देखिए 141 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 141 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। ठीक है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। तो दोस्तों हिंदी पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या है? कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। 141 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों देखिए पहला विकल्प है पोर्टफोलियो, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है बातचीत और चौथा ऑप्शन है दोस्तों जांच सूची। तो दोस्तों 142 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा जांच सूची। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कम प्रभावी, तो दोस्तों जांच सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर है। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। तो दोस्तों राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प है, आइए देखते हैं। पहला है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है सूत्र विधि और चौथा है दोस्तों भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों 143 यानी दोस्तों 143 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगमन विधि 143 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। तो दोस्तों आगमन विधि ही वह विधि है जिसमें सर्वप्रथम समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग किया जाता है, यानी उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद मेन या मुख्य पॉइंट पर शिक्षक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो 143 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है? दोस्तों देखिए विकल्प दिया गया है बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, दूसरा विकल्प है बच्चों की सही वर्तनी की जानकारी देना, तीसरा है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना और चौथा विकल्प है दोस्तों आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना। तो दोस्तों देखिए 144 का हमारा सबसे सही उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? 144 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया गया है 145 नंबर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सबसे कम सहायक है। तो दोस्तों देखिए 145 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। ठीक है, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक क्या है? कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। 145 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 146 नंबर क्वेश्चन। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है क्या है? देखिए विकल्प है सुलेख का कार्य, दूसरा है श्रुतलेख का कार्य, तीसरा है दोस्तों कहानी पढ़कर सवाल बनाना, चौथा है प्रदूषण पर निबंध लिखना। दोस्तों 146 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन कहानी पढ़कर सवाल बनाना। ठीक है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है क्या है? कहानी पढ़कर सवाल बनाना। 146 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि क्या करता है? दोस्तों देखिए पहला विकल्प है बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, दूसरा विकल्प है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए,
तीसरा है बच्चों को चार भाषाएं पढ़ाई जाए। चौथा विकल्प है बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल न हो। दोस्तों 147 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त विकल्प पहला सही हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। ठीक है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, तो 147 हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? आइए देखते हैं। विकल्प है, देखिए पहला है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ कराना। तीसरा विकल्प है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। और चौथा है दोस्तों हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना। दोस्तों 148 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। देखिए 149 नंबर है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? देखिए पहला विकल्प है उनकी परिभाषा याद करना, उनके अर्थ जानना, और तीसरा है उनका क्रम याद रखना। चौथा है दोस्तों संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 149 का अगर आप सही से देखेंगे, तुलना करेंगे दोस्तों, तो चौथा विकल्प दोस्तों संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, यानी लोकोक्तियों और मुहावरों का संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये तीनों ही विकल्प गलत होंगे, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिया गया है भाषा नीति की जटिल समस्या है। दूसरा है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। तीसरा है हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। चौथा है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों 150 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 का चौथा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जुलाई 2019 पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का दोस्तों जो पेपर हुआ था उसी का दोस्तों लैंग्वेज सेकंड यानी भाषा सेकंड में हमने दोस्तों हिंदी को देखा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।